ये भी ये है, उसको भी सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। वो भी कोशिश करेगा कि नहीं भाई चलो हम भी बना सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ठीक है, 15 में x रूट एक्स है। अब इसको यूनिट भी नहीं तोड़ेंगे, इसको बेसिक में ही है। x पे पावर 1 x पे पावर हाफ dx। बेस सम पावर ऐड होता है a टू द पावर m a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया x पे पावर 1 प्लस 1/2 dx। अब ये क्या होगा डायरेक्ट x पे पावर 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x पे पावर 3/2 प्लस 1। पहले सिंगल पावर बना लिए, ठीक है, और तब इंटीग्रेशन किए। n के जगह 3/2 आ गया, बाय 3/2 प्लस 1 प्लस क्या c। तो क्या हो गया x पे पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस c। उल्टेगा तो क्या होगा 2/5 x पे पावर 5/2 प्लस c। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, आसान है ये सब। ठीक है, तो 15 नंबर के अब आपसे 16 नंबर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो आप 16 नंबर भी बना दीजिएगा। तो चलिए आप इसको अपने से बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर। 16 नंबर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम हिंट कर देते हैं। ऊपर जाएगा तो x पे पावर माइनस हाफ होगा dx। तो क्या हो जाएगा x पे पावर 1 माइनस 1/2 dx। ये क्या हो गया x पे पावर 1 में आधा घटेगा तो आधा हाफ बचेगा। तो क्या हो गया x पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। तो x पे पावर क्या 3/2, उल्टेगा तो 2/3 प्लस c। डायरेक्ट कर दिए, उल्टेगा तो 2/3 होगा। चलिए अब नंबर देखिए। अब 17 नंबर सब तो बहुत आसान है। x पे पावर 3/2 है, ये क्या हो गया x पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो x पे पावर क्या हो गया बोलिए 5/2, उल्टेगा तो क्या 2/5 प्लस c। डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए जैसे 17 है वैसे क्या है 18 है। चलिए अब देखिए 19 में क्या है x पे पावर माइनस 3/2 है dx है। तो वही फार्मूला x पे पावर n के इंटीग्रेशन, सब इसी पे एग्जांपल दिया जा रहा है। x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। n के जगह क्या है माइनस 3/2 है, x पे पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बाय माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो गया बोलिए x पे पावर 2 LCM माइनस 3 प्लस 1 बाय 2 LCM माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। तो बोलिए क्या हो गया x पे पावर क्या हो जाएगा -2/2। नीचे भी क्या -2/2, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। तो क्या हो गया बोलिए x पे पावर -1 बाय -1 इक्वल टू 1 बाय क्या x -1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो 1 बाय x होगा, और माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं ना कैलकुलेशन, देख लीजिए। चलिए यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया है, -3 उधर जाके क्या होगा 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, और नीचे भी क्या होगा 2 होगा। तो क्या हो गया बोलिए x पे पावर -1/2 बाय -1/2 प्लस c इक्वल टू -2 x पे पावर -1/2 प्लस c। ठीक है, ऐसा होगा। तो चलिए ये सब आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बन जाएगा। अभी 21 देखिए, 21 सब में कोई दम नहीं है। x पे पावर 8 dx है, तो x पे पावर n के फार्मूला सॉल्व हो रहा है। x पे पावर n प्लस 1 बाय x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो गया बोलिए x पे पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस क्या c। चलिए उसी प्रकार बोलिए क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए 22।
22 नंबर क्वेश्चन एक्स पे पावर m प्लस 1 dx है। इसका आंसर क्या हो गया, एक्स पे पावर m प्लस n प्लस 1 बाय m प्लस n प्लस 1 प्लस क्या c हो गया आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 12 है। इसका आंसर n के जगह क्या हो गया, ये हो गया p प्लस q प्लस 12, यानी ये पूरा कांस्टेंट वाला नंबर वाला। तो एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 12 प्लस 1 बाय p प्लस q प्लस 12 प्लस 1 प्लस c। तो एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 13 बाय p प्लस q प्लस 13 प्लस c। ठीक है, तो इस फार्मूला पे लगभग 20 से 23 एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, तो आप अभी तक में तो अब इस पर कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पे आएगा, ऐसा देना भी जो बहुत ज़रूरी है। इस पर आप देखिए क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव भी पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर 20 ऑफ बेसिक है टोटल। सब आपको दिमाग में रखना है, कितना भी घुमा कर पूछ दे छोटा अलजेब्रा तब आप सीधा कर सकते हैं। तो चलिए फार्मूला नंबर 18, फार्मूला नंबर 18 आप देखिए, 1 dx का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या होता है c। इसको कोई ऐसे भी लिखता है 1 dx का इंटीग्रेशन 1x प्लस क्या c, फिर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ किया जा रहा है। प्रूफ 18 नंबर, डिफरेंशिएशन कीजिए, x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 1। अब इसको रिवर्स कीजिए, इंटीग्रेशन में कीजिए, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या x प्लस c। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए इसको दूसरे तरीक़ा से भी प्रूव कर सकते हैं, मेथड 2 से। जैसे 1 dx है, हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए, x पे पावर 0, 1 को x पे पावर 0 लिखेंगे, उसी फार्मूला तोड़ देंगे इस वाला पे, x पे पावर n dx पे, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c पे। तो x पे पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो गया, x पे पावर 1 बाय 1 प्लस c इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है कि मैंने क्या यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी आपने ऐसा देखा कि जब dx रहता है तो x प्लस क्या होता है, इंटीग्रेशन c होता है। ये x क्या हो गया बोलिए, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल, x वेरिएबल हो गया। तो वही वेरिएबल प्लस क्या होता है, c होता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ते हैं बोलिए, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि d के साथ यदि देखिए d के साथ यदि x है तो x ही क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यदि मान लीजिए d के साथ यदि y है तो y क्या हो गया, वेरिएबल, तो y प्लस क्या हो गया बोलिए, c। यदि मान लीजिए d के साथ t रहेगा तो t वेरिएबल हो गया, d के साथ y है तो y प्लस c होगा। ठीक है, d के साथ यदि t है तो t वेरिएबल हो गया, टाइम वेरिएबल हो गया तो टाइम प्लस c। ठीक है, यदि मान लीजिए d के साथ यदि वेलोसिटी रहता है फिजिक्स में, ये वेलोसिटी वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल प्लस सी, यानी वेलोसिटी प्लस सी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैथ में तो देखते हैं कि लगभग आपके बुक में या मेरे द्वारा भी जो पढ़ाया जा रहा है इंटीग्रेशन, वहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा करके dx यूज कर दिया है। ठीक है, क्या यूज कर दिया है, dx। लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सचेंज करके भी क्वेश्चन बनाएंगे। आगे हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि यदि हम देखें अभी तक में जितना भी आपको बेसिक बताए सब में मेरे द्वारा dx लिखा जाता है। dx का अपना बपौती वेरिएबल नहीं है, वो चेंज भी करता है। जैसे हम लोग d के साथ y लगाए तो y वेरिएबल हो गया, यदि y वेरिएबल हो गया तो जैसे मान लीजिए इस पर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तब जैसे y पे पावर 5 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो हम y पे पावर क्या लिखेंगे 5 + 1 y क्या 5 + 1 प्लस क्या c। जैसे मान लीजिए इस पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहले साइन x का इंटीग्रेशन करते थे, अब साइन y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस क्या होगा cos y प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि हम लोग जो है साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, यहाँ t जो है d के साथ यदि t लग गया तो इंटीग्रेशन जो हैपनिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, y लग गया तो इंटीग्रेशन हैपनिंग हो रहा है y के रिस्पेक्ट में साइन y का इंटीग्रेशन, तब यहाँ पर y वेरिएबल क्वांटिटी का काम कर गया। ठीक है, तो हम इसको तब क्या लिखेंगे बोलिए, साइन t प्लस क्या लिखेंगे c लिखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। यदि मान लीजिए साइन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तब यहाँ क्या होगा माइनस कॉस वेलोसिटी। चलिए तो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ देखिए माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। जैसे साइन भी है तो माइनस क्या होगा कॉस भी प्लस क्या होगा सी। जैसे मान लीजिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा माइनस कॉस विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस सी। ठीक है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन साइन ए का इंटीग्रेशन एक रिस्पेक्ट में। आपको देखना है मेरे दोस्तों कि यदि d के साथ a लग गया तो a वेरिएबल क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पर फंक्शन जो वेरिएबल हुआ साइन a का फंक्शन वेरिएबल है, यहाँ साइन v का फंक्शन वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, और यहाँ देखिए y पे पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो y पे पावर 5 + 1 बाय 5 + 1। आपको आगे जब इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहाँ पर पढ़ना है इंटीग्रेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वहाँ इंटीग्रेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ना है, जिसमें दो तरह का वेरिएबल रहेगा, x भी रहेगा y भी रहेगा, और दोनों एक साथ मिक्सचर क्या रहेगा। ठीक है, तो आप जरूर इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान से बने रहिए, बीच बीच में मेरे द्वारा बात बोला जाएगा तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिजिक्स में यदि मान लीजिए फिजिक्स में y पे पावर 5 रहेगा तो वहाँ क्या होगा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में एंगुलर वेलोसिटी पे पावर 5 का इंटीग्रेशन एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा, तो y पे पावर 5 + 1 बाय 5 + 1 प्लस क्या होगा c होगा। इसी में आप लोग फिजिक्स में कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, यदि x पे पावर 5 का इंटीग्रेशन था तो x पे पावर 5 + 1 बाय 5 + 1 प्लस c लिखते थे। ऐसा थोड़े है कि x का अपना बपौती राज है जो x ही रहेगा, x नहीं है। फिजिक्स में उसके फिनोमिनन को देख करके यूज किया जाता है। कभी आप देखते होंगे फिजिक्स में डी ओमेगा लिख देता है, कभी आप देखते हैं डी टी लिख देता है, कभी डी भी लिख देता है, कभी डी थीटा लिख देगा। ठीक है, कभी डी पाई लिख देगा, तो वहाँ पाई वेरिएबल क्वांटिटी यूज हो जाता है। तो डी के साथ जो वेरिएबल रहेगा ना वो उसके रिस्पेक्ट तब इंटीग्रेशन होगा, तब उसका फंक्शन ऐसा चेंज करके बनेगा। ठीक है, तो मैथ में ज़्यादा करके x का इन्वॉल्विंग कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर तब x वेरिएबल हो जाता है। यहाँ d के साथ देखेंगे, d के साथ यदि y लग गया तो y वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ साइन y वेरिएबल हो गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सब बात जो है छोटी छोटी बात मैंने आपको यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल दिया। अब इस पर आप समझिए लाखों एग्जाम्पल अपने से खुद क्रिएट कीजिए कि d के रिस्पेक्ट में यहाँ d के साथ जब लग जाएगा y तो y वेरिएबल होगा, t लग जाएगा t वेरिएबल होगा, v लग जाएगा v वेरिएबल रहेगा। चाहे इधर दुनिया का कितना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन का फंक्शनल ग्रुप रहे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो आप बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक कैलकुलस में आपको सब क्वांटिटी पकड़ने का क्या होगा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग में थोड़ा सा नोट करके रखिएगा मेरे दोस्तों कि हमेशा x नहीं होगा, चेंज भी होता है। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी रहेगा तो क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी प्लस c होगा। जैसे मान लीजिए d साई रहेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन साई प्लस क्या होगा c होगा। जैसे मान लीजिए d फाई रहेगा तो क्या होगा फाई प्लस क्या होगा c इंटीग्रेशन, तब फाई वेरिएबल होगा। जैसे मान लीजिए d म्यू रहेगा तो क्या होगा म्यू प्लस क्या होगा c, यह म्यू वेरिएबल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल ऐसा किए। तो d के साथ जो लग गया वही क्या होता है वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि सब दिन x का ही राज चलेगा, वो चेंज होगा, लेकिन वो d के साथ जो लगा रहेगा ना उसको देखकर हम समझ जाएंगे कि वही क्वांटिटीज वेरिएबल होगा। तो जिसमें इन्वॉल्विंग रहेगा
टी रहेगा, वाई रहेगा। जैसे फंक्शन में हम साइन वाई का, यहाँ पर साइन ए का इंटीग्रेशन बताए माइनस कॉस ए प्लस सी, ठीक है। तब वहाँ एक्सलेरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन। चलिए उसको भी लिख लीजिए, डी एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन प्लस क्या बोलिए सी। तो आप ये सब बात को क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए, ठीक है। आप इस सब बात को नोट कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, तब आगे अब इस बात को नोट कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पर पूछेंगे, अब आज के बाद पूछेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपको हम क्या बताए, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1x प्लस क्या सी। यदि आपसे कोई पूछेगा कि 4 का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या बोलना है, 4x प्लस सी। यदि कोई पूछेगा बताइए 3/2 का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या बोलना है, 3/2 प्लस 3/2x, 3/2x प्लस क्या सी। यदि कोई आपसे पूछेगा बताइए -5/2 का इंटीग्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे, -5/2x प्लस क्या बोलिए सी, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई पूछेगा 3/2 dv का इंटीग्रेशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए 3/2 v प्लस क्या सी। यदि मान लीजिए कोई पूछेगा आपको 3 dt का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलिएगा 3t प्लस सी। वैसे भी यहाँ पर 4 कांस्टेंट टर्म है, dx का x इंटीग्रेशन होता है, 4 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये सब बात नोट कर लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो 1x प्लस सी बोलना है, 4 का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो 4x प्लस सी, 3/2 का 3/2x प्लस सी, -5/2 -5/2x प्लस सी, 3/2 भी का इंटीग्रेशन 3/2 भी प्लस सी, यहाँ पर भी वेरिएबल हो गया, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे बताइए साइन अल्फा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो आपको क्या बोलना है, साइन अल्फा इंटू क्या एक्स प्लस सी। अब आप बोलिएगा दोस्तों कि साइन का इंटीग्रेशन, साइन का तो माइनस कॉस होता है, यहाँ पर साइन अल्फा जो है ना, साइन अल्फा ये वेरिएबल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हैपनिंग हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यहाँ एक्स वेरिएबल होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग को साइन के साथ यदि एक्स रहता तब माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता, लेकिन यहाँ साइन अल्फा है ना, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, तो साइन अल्फा एक्स प्लस सी, इसीलिए इसको हम एक्स साइन अल्फा प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब बात छोटी छोटी बात को ध्यान में दीजिए। बाकी मेरे द्वारा भी एग्जांपल दिया जा रहा है, अब आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं बेसिक। जब ये बात आप जानिएगा तभी आप बड़ा इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ रूल ही पढ़ा देते हैं। सम बेसिक, अभी भी बेसिक ही चल रहा है, सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले आपको पहले फार्मूला याद कराते हैं जितना आपको बताए, ठीक है। जैसे फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल मतलब बेसिक, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो बोलिए दोस्तों पहला फार्मूला आपको हम क्या बताए हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होता है सी। दूसरा, चलिए पहले जो सिंबल वाला बताए थे ना वही बता देते हैं, ठीक है। सिंबल वाला बताए थे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स प्लस क्या होता है सी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला भी यूज होगा आपको क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, इसलिए उसको भी सीखना जरूरी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये प्लस सी है। और तीसरा देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यदि आपको एग्जाम में मान लीजिए इसको ऐसे लिख दे 1/cosec x dx, तो भी क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी। क्यों, क्योंकि 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो 1/cosec x को हम साइन x लिखेंगे, फिर माइनस कॉस एक्स प्लस सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में आपको बताया है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे बोलिए 1/sec x, 1/sec, तो क्या होता है बोलिए साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर में
आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा बोलिए, इसको क्या लिख देंगे बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी का। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। या इसको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में यूज कर देता है, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख देगा, तो 1/sin स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेसिक में, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए 6 नंबर में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, सेक एक्स प्लस सी। 7 नंबर में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए कुछ इंक भर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फार्मूला बोलिए। तो चलिए 8 नंबर फार्मूला में आपको बताया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये सी है प्लस सी। चलिए 9 नंबर में जब माइनस रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है माइनस कॉस, सॉरी माइनस यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ कॉस दे दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 10 नंबर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख देता है कोई, डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 12 नंबर में 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 नंबर में -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर में दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। 15 नंबर में e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x प्लस सी। और 16 नंबर में a टू डी पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a टू डी पावर x बाय log a प्लस सी। तो चलिए और 17 नंबर में x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, और n नॉट इक्वल टू -1। और 18 नंबर में अभी तुरंत बताया गया है dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। और 19 नंबर में बेसिक जो यूज चालू करेंगे दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। अभी ये 19 नंबर रूल बताया जाएगा और फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अभी 19-20 स्टार्ट होगा आपका। 2 बेसिक बचा हुआ है, fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx डॉट 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 प्लस माइनस nx। ठीक है दोस्तों, अब विथ रिस्पेक्ट टू x तो सबको सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे।
एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस इंटीग्रेशन एन एक्स डी एक्स। और दोस्तों जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, इसको देखिए तो इसको हम बेसिक पे ही तोड़ देंगे। किस पे तोड़ देंगे? टेन स्क्वायर को बेसिक में क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स और एक्स का वन का एक्स अभी तुरंत बताए प्लस सी। और 22 नंबर में कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों इसको बेसिक में पहले तोड़ दीजिए। बेसिक में तोड़िएगा तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों क्या किया है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? वन। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स। इसीलिए यहाँ पर क्या किए हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिए हैं और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है? टेन एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टेन एक्स। और वन का इंटीग्रेशन अभी तुरंत बताए, वन डी एक्स का क्या होता है? एक्स। तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स, उसके बाद वन का एक्स, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये आपको 20-22 है। अब आप बोलिए कि क्या सर टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है? हाँ, टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है। तो आपको आगे पढ़ना है, जब ब्रांच ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रांच में इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के ब्रांच में टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया जाएगा। उसके बाद आपको कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया जाएगा, सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया जाएगा, कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन बताया जाएगा। आपके दिमाग में जिसका जिसका भी रिक्वायरमेंट हो रहा है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल का, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का, आप बोल सकते हैं क्या सर साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है? सबका होता है, वो सब आगे पढ़ना है, आइलेट सिस्टम में पढ़ना है, ब्रांच ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ना है। बेसिक में बस इतना ही पढ़ना है। यदि उसका बताएंगे तो उसके लिए ब्रांच आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका दिमाग जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी सोच रहा है कि क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, आप जो सोचिएगा सबका इंटीग्रेशन होता है, वो सबको ब्रांच में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप डिफ्रेंसिएशन पढ़े, डिफ्रेंसिएशन में आपका ब्रेन क्या क्या सोचा, सबका डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी होता है, ब्रांच में पढ़ना। इसे फिलहाल बेसिक है। तो आपको हम 20-22 फार्मूला लिखे हैं, इसको अभी आपको तुरंत याद करना है, तुरंत याद कर लेना है। आप तुरंत याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप याद कर लेते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अभी मेरा फ़ोन नंबर जो है ना, फिलहाल टावर जो है ना नहीं रहता है, उस सिम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको चालू किया जाएगा कुछ दिन के अंदर। ठीक है, नहीं तो हम आपको फ़ोन के द्वारा ही फार्मूला पूछते हैं। ठीक है, तो हम आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपसे हम पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए हम एक नंबर आपको देते हैं, वो नंबर अभी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो सब यूज़ करता है। तो चलिए फिलहाल आप ईमानदारी से याद कीजिए। यदि हम नहीं भी पूछेंगे, यदि आपको हम फ़ोन से भी पूछना चाहते हैं फार्मूला, तो समझिए आपको हम पकड़ लेंगे। क्यों? आप देख कर चोरी करके नहीं बता पाइएगा। हम फ़ोन पर ऐसा थोड़ा एक आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेंगे, हम आपको डायरेक्ट पूछ देंगे 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप बगल में रखिएगा भी नहीं चोरी करके, तब पकड़ नहीं पाइएगा। इस तरह से आपको पूछेंगे कि ठीक है। तो इस प्रकार आप ईमानदारी से इंटीग्रेशन का सब फार्मूला जितना आपको बोल रहे हैं, क्यों बेसिक क्यों ना हो, अभी आप तुरंत याद कीजिए। तुरंत दोस्तों, तुरंत रटना है, तुरंत याद कीजिए दोस्तों, एकदम क्विकली। अभी आप मेरे साथ याद कीजिए। देखिए, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होता है? सी। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये सब तो हम लिखे हैं। एग्जाम में कभी कभी साइन एक्स को ऐसे लिखता है 1/cosec x dx ऑब्जेक्टिव में। तो आपको समझना है कि 1/cosec थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन का फिर माइनस cos x प्लस सी होता है। तो थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल का दिमाग चला दीजिएगा। cos x का इंटीग्रेशन, cos x को ऐसे भी लिखता है 1/sec थीटा को cos थीटा लिखते हैं, तो 1/sec x cos x हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी होगा।
सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। आपको ये सब प्रूव किया गया, तो प्रूव छोड़िए, सिर्फ फॉर्मूला आप याद कीजिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। जैसे टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। ऐसे भी आप समझिए कि टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, तो टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। और ये तो वही है, इसी को हम लिखते हैं वन बाय साइन स्क्वायर भी बोले या कोसेक स्क्वायर बोले, एक ही हुआ। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी कि सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, और वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जब माइनस लगेगा तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। जब इसी में माइनस लगेगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को वन इंटू डी एक्स एक हुआ, ये दोनों डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए या वन बाय बोलिए, एक ही हुआ। और जब माइनस रहेगा तो कॉट इनवर्स वन बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जब माइनस रहेगा तो कोसेक इनवर्स है। ये गलत और आसान है याद करना, ठीक है। एक का साइन इनवर्स, दूसरे में माइनस है तो कोस इनवर्स। एक का टेन इनवर्स, जब वन प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो दूसरे में क्या लगेगा बोलिए, माइनस रहेगा तो कोट इनवर्स। ये तो और आसान है। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी या लॉग एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, इसीलिए इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स प्लस सी, ए टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको यदि पढ़िएगा तो ऐसे पढ़ना है, ए टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। या सिंपल पढ़िए, ज़्यादा भाषा आपको इंग्लिश में यूज करने नहीं आता है तो सिंपल पढ़िए, ए टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए टू डी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। और एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। और कांस्टेंट टर्म रहेगा ना फंक्शन में, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते थे, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से क्या कर देंगे बाहर। और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट एन एक्स रहेगा ना, सबको सेपरेट इंटीग्रेशन। एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स का एच एक्स का और प्लस डॉट डॉट एन एक्स का, सबका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। अभी आपको 19-20 बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। तो ये सब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ये 22 फार्मूला जो है दोस्तों, इधर तो आपको बहुत आसान है याद करना। इधर आप सिर्फ एफ डैश एक्स का, जैसे एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का टेन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक इंटू टेन का सेक एक्स प्लस सी, कोसेक इंटू कॉट का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इतना तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो जितना भी इंटीग्रेशन का फार्मूला है 22 फार्मूला, अभी आप तुरंत याद कीजिए, तब जब हम रूल नंबर आपको अभी बताएंगे 19 तो आपको समझ में आएगा। तो क्या आप याद किए? अभी आप 10 मिनट के अंदर याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए। आप इसको आप जल्दी याद कीजिए, अभी तुरंत आपको याद करना है। जब तक नहीं आप इसको याद कीजिए तब तक आपको आगे का वीडियो नहीं देखना है। इसको आप याद करके आगे का वीडियो देखिए। सब फार्मूला पहले याद कीजिए। तो चलिए ठीक है, तो आप याद कर लिए ना फार्मूला। चलिए अब हम रूल नंबर कितना पढ़ाते हैं बोलिए, सम बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए तो आपको रूल 18 तक पढ़ाया गया था। 19 देखिए, रूल नंबर 19 यानी फार्मूला 19। चलिए तो के एफ एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। या इन अदर वर्ड
एन अदर वर्ड कांस्टेंट टर्म टेकन आउट साइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, इंटीग्रेट द फ्लोइंग, निम्नलिखित को इंटीग्रेट कीजिए। पहला 3x पे पावर 6 बाई और dx, दूसरा 1/2 सेक स्क्वायर x dx, चलिए तीसरा 4/x dx, चौथा 3ax स्क्वायर dx, पाँचवा 9a x पे पावर 6 dx, चलिए छठा 3x पे पावर 6/4 dx, सातवां कॉसेक स्क्वायर x/4 dx। ठीक है दोस्तों, और 8 नंबर में 3a सेक x इंटू 10x dx, और 9 नंबर में साइन अल्फा साइन x dx, 10 नंबर में सेक स्क्वायर, चलिए कॉसेक 3/1 प्लस x स्क्वायर dx, और 11 नंबर में 3 सेक अल्फा बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहला गिवन है, पहला क्या गिवन है, 3x पे पावर 6 dx। तो सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको 18 तक बताए थे 19 नंबर में। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मज़ा आएगा। 12 नंबर 4 dx, और 13 नंबर 5/2 dx। चलिए तो देखिए दोस्तों, तो क्या बोले, कांस्टेंट की जगह 3 है। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करना है, और फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट x वेरिएबल है। यहाँ 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x पे पावर 6 dx का। तो बोलिए आपको फार्मूला x पे पावर n dx क्या बताया गया था, x पे पावर n+1/n+1 प्लस क्या, बोलिए c। तो क्या हो गया, बोलिए 3x पे पावर 6+1/6+1 प्लस c। तो क्या हो गया 3/7 x पे पावर 7 प्लस c आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसी प्रकार बोलिए। तो दोस्तों सॉल्यूशन 2 नंबर का कर रहे हैं। 2 नंबर में क्या है, 1/2 है, सेक स्क्वायर क्या है, x है dx। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और सेक स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो बोलिए दोस्तों 1/2 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस c। तो आपको फार्मूला सब याद रखना है। बोलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताया गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस c। इसीलिए दोस्तों सब फार्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो अनदर वर्ड कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर किया जाता है। ये सब इंटीग्रेशन है बेसिक, जैसे डिफरेंशिएशन में बताए थे। जब भी कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसको कान पकड़ के खींच के इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, और जो फंक्शन रहेगा उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तब आप फटाफट इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो इसलिए आप सभी फार्मूला को याद कीजिए, जितना भी 22 फार्मूला बेसिक का बताया गया सब आप याद कीजिए। और ये जितना लिखा गया है सब आप बना के व्हाट्सएप पे भेजिए। फिलहाल हम भी सॉल्व कर देते हैं कुछ 2-4-5 क्वेश्चन। चलिए बोलिए दोस्तों 3 नंबर सॉल्यूशन बोलिए क्या है। 3 नंबर में क्या है, 4/x है,
बोलिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x dx। 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। इसको ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे तो x पे पावर -1 होगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका log x प्लस सी होगा। हो गया आंसर। चलिए नंबर बोलिए, 4 नंबर 3a x पे पावर स्क्वायर dx है। 3a कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, जिसमें x इन्वॉल्विंग है वो वेरिएबल हुआ, इसका x पे पावर 3/3 प्लस सी। हो गया आंसर। चलिए 5 नंबर बोलिए दोस्तों, 5 नंबर में क्या है बोलिए, 9a x पे पावर क्या है 6। तो 9a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन x पे पावर 7 बाई क्या हो गया 7 प्लस सी। चलिए उसी प्रकार बोलिए तो 6 नंबर में 3/4 है, x पे पावर 6 है, तो 3/4 बाहर हो जाएगा, x पे पावर 6 का क्या होगा 7/7 प्लस सी, जैसे इस फार्मूला पे इससे पहले बताए हैं। चलिए आप इसको लिखिए, सब अपने से बनाइए, ठीक है, ये सब आपसे बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर कीजिए और जो आप पीछे पढ़े सब रोल अब उसको सॉल्व कीजिए। आप वीडियो रोक करके सब लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके। चलिए तो नंबर देखिए सॉल्व हो रहा है, क्या नंबर बोलिए, 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर x/4 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 कोसेक स्क्वायर x dx। तो 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए माइनस कॉट x प्लस सी। तो क्या हो गया -1/4 और कॉट x प्लस सी हो गया। चलिए 8 नंबर बोलिए दोस्तों, 8 नंबर में क्या है, 3a है, सेक x इंटू 10x है। तो बोलिए क्या हो गया, 3a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेक x प्लस क्या होता है c। सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेक x प्लस सी होता है। चलिए उसी प्रकार 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में साइन अल्फ़ा है और दूसरा क्या है साइन x dx है। यहाँ देखिए दोस्तों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये x वाला कांस्टेंट वेरिएबल होगा और ये क्या होगा कांस्टेंट। एक साइन अल्फ़ा जो है कांस्टेंट था बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा साइन x dx का। d के साथ यदि x लगा हुआ है तो ये x वाला टर्म वेरिएबल है, तो साइन x वेरिएबल हुआ, इसमें अल्फ़ा लगा हुआ था इसीलिए कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। तो बोलिए क्या हो गया, साइन अल्फ़ा बाहर है और साइन का माइनस कॉस x हो गया इंटीग्रेशन प्लस सी सब में देना है, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो चलिए अब आप बचा हुआ क्वेश्चन सब बना लीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों 12 नंबर का जो सॉल्यूशन 12 में क्या है बोलिए 4 dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या 4 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। बोलिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट बाहर या 4 का इंटीग्रेशन 4x प्लस सी हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि आप 9 नंबर देखिए ये वाला बनाइएगा, कितना नंबर 11 नंबर। 11 नंबर का बोलिए क्या है 3 है सेक अल्फ़ा है बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 3 सेक अल्फ़ा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। तो क्या हो गया बोलिए 3 सेक अल्फ़ा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ अल्फ़ा है ना तो इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में सेक अल्फ़ा कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दिए, ठीक है। तो बाकी तब आप सब बना दीजिएगा। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, बाकी सब बना के भेजना है। तो चलिए दोस्तों रूल नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल। इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल। इंटीग्रेशन f(x) प्लस माइनस जी एक्स
प्लस माइनस एच एक्स प्लस डॉट 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 प्लस माइनस एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबको सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स गुना डी एक्स, सब में इंटीग्रेशन से भी मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस माइनस। फिर बोलिए ये जी एक्स को किससे मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स से, और सब में इंटीग्रेशन का सिंबल भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस क्या बोलिए, एन एक्स डी एक्स। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, चलिए x पे पावर 4 5x³ प्लस 2x प्लस 1, चलिए कहीं कहीं माइनस भी दे दीजिए, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन x पे पावर 4 प्लस 5x³ है माइनस 2x है प्लस 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x। इसको इसी प्रकार सबको अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। x पे पावर 4 dx प्लस कांस्टेंट टर्म यदि मिलेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर करते हुए, अभी तुरंत बताया आपको 19 नंबर रूल, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया x dx। फिर बोलिए ये क्या हो गया, 1 dx। अब इंटीग्रेशन सबको कीजिए, इसका इंटीग्रेशन ये फार्मूला लग रहा है x पे पावर n dx का, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। बोलिए सब में एक पावर बढ़ेगा, x पे पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 अब प्लस 5 x पे पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ नहीं कुछ तो 1 पावर छिपा हुआ है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1x। आपको बताए थे dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लास्ट में एगो प्लस क्या दे देंगे, सबके लिए लास्ट में एक प्लस c दे देंगे, ठीक है। ये हो गया x पे पावर 5 बाय 5 प्लस 5 x पे पावर 4 बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 अब प्लस x प्लस c। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, जो नहीं होगा वही रहेगा, x पे पावर 5 बाय 5 प्लस 5 बाय 4 x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो f(x) प्लस माइनस gx प्लस माइनस h(x) प्लस माइनस nx dx, सबको अलग अलग किया, f(x) dx प्लस माइनस gx dx प्लस माइनस h(x) dx प्लस माइनस nx dx। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन था x पे पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2x प्लस 1, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन था x पे पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2x। सबको इस प्रकार सेपरेट कर दिए इस रूल से, x पे पावर 4 dx कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, x³ dx माइनस 2 x पे पावर 1 dx और 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। ये फार्मूला यूज कर दिए, जो आपको पीछे इस पे एग्जांपल दिए, इस पे भी वही यूज हुआ, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है या dx का x प्लस c, तो यही मेरा आंसर हो गया, इसी को कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है, अब आप जो है ना, आप जब अपना एक्सरसाइज केसी सिन्हा जब बनाइएगा वॉल्यूम 2 में दोस्तों 19.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, 19.1 एक्सरसाइज। ऐसा ही क्वेश्चन शुरुआत में आपको मिलेगा बुक में देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको समझिए कि आपका केसी सिन्हा का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, और इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन बुक में रहेगा आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। तो और मेरे द्वारा बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, अपने से बना लीजिए, और हम एग्जाम्पल बहुत सारा आपको देते हैं। समझिए कि बुक का क्वेश्चन इसी प्रकार, आप एक्सरसाइज खोलिए 19.1 केसी सिन्हा, इस प्रकार का क्वेश्चन लाइन लगा हुआ है। यदि आप चाहें तो सबको तोड़ ताड़ के बराबर करके सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन। बाकी जो नहीं बनेगा उस प्रकार का एग्जाम्पल दिया जा रहा है उस टाइप का। तो आपको यही समझना है कि मेरे बुक का पहला एक्सरसाइज बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको देखिए, और तेज़ गति से इसको सॉल्व करने का भी ट्रिक्स है। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल 2 ऐसा क्वेश्चन देगा, इंटीग्रेट नहीं भी लिखिएगा चलेगा, या लिख भी सकते हैं कि इंटीग्रेट कीजिए, है ना। बहुत बुक में ऐसे लिख देगा, क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, ठीक। ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 और टोटल में क्या बोलिए डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या गिवन है क्वेश्चन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 और टोटल में क्या डी एक्स। अब इसको दोस्तों और तेज़ गति से इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं भी सेपरेट कीजिए। ए कांस्टेंट एक्स पे पावर 3 का एक्स पे पावर 4 बाय क्या होगा 4 प्लस बी कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ता है उसी से डिवाइड होता है, प्लस सी एक्स पे पावर 1 है तो एक्स पे पावर क्या होगा 2/2 प्लस 2 और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए 2x प्लस क्या सी। देखिए दोस्तों यहाँ पर c यूज कर दिया है, यदि कांस्टेंट c यूज कर दे तब यहाँ कांस्टेंट जो है ना c नहीं दे करके क्या दीजिएगा k, तो बुक में k करके आंसर देगा। ठीक है दोस्तों, हो गया आंसर। इसको डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, क्वेश्चन देखे कि आंसर आप कीजिए या इसको तोड़ तोड़ के बनाइए, जैसे पहला एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन करना है किसका 3x पे पावर 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1/2 और टोटल में क्या dx। तो बोलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x पे पावर 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या है 1/2 टोटल में बोलिए dx। तो क्या हो गया बोलिए 3x पे पावर 7 बाई क्या 7 माइनस 5x पे पावर 3/3 प्लस 9x पे पावर 2/2 प्लस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा हाफ एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि हाफ कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx रहेगा, dx का x प्लस क्या होगा c। ठीक है, हाफ का इंटीग्रेशन आपको बताए थे हाफ एक्स प्लस सी। और देखिए चौथा एग्जांपल दोस्तों 2ax स्क्वायर प्लस 5b। ठीक है, चलिए ऐसा यदि रहेगा तो बोलिए क्या होगा 2ax पे पावर 3/3 हो जाएगा, 5b कांस्टेंट। ठीक है, और dx है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे इसको तोड़ के बताते हैं, देखिए 2a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर dx प्लस 5b कांस्टेंट और क्या बोलिए dx। तो क्या होगा 2a एक्स पे पावर 3/3 प्लस 5b कांस्टेंट और dx का x प्लस c। इसीलिए यहाँ पर हाफ बाहर करेंगे तो dx रहेगा तो क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए आपको अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्तों, ये 4 एग्जाम्पल हमने ऐसा वाला आपको मेरे द्वारा दिया गया, तो आप समझिए इस पर 500 क्वेश्चन रहेगा इस मॉडल का, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। तब हम क्या करते हैं पैटर्न चेंज करते हैं। जब 4 एग्जाम्पल दिए तो आपसे 40 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इस पैटर्न का बन सकता है। तो आपके बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज में है बेसिक। तो चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, यदि मान लीजिए 5 का क्वेश्चन ऐसा रहे कि इंटीग्रेशन कीजिए, है ना, ऐसे लिख भी देगा नहीं भी लिखेगा, इंटीग्रेट कीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 4 माइनस 1 dx रहेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस 1 dx। चलिए इसको गुणा कर दीजिए तो x पे पावर क्या होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx बोलिए। अब तो आप इसको क्या करेंगे x पे पावर 7/7 माइनस एक्स पे पावर 3/3 प्लस सी। डायरेक्ट कर रहे हैं इस फार्मूला पे x पे पावर n वाला पे, क्योंकि इस पर एक पावर बढ़ जाता है n + 1/n+1 प्लस सी। तो n के जगह 6 था तो 6 + 1/6 + 1 x पे पावर 7/7 और 2 + 1/2 + 1 डायरेक्ट कर दिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, है ना, √x रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 1 dx रहेगा। तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, पहले गुना कर दीजिए। चलिए डायरेक्ट सॉल्व भी कर देते हैं, इसी में सॉल्व भी कर देते हैं साथ साथ। इसको गुना कर देना है 3x स्क्वायर और √x से माइनस √x से। अब इसको थोड़ा सा आप तोड़ ताड़ कीजिए, 3 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर, इसको पावर 1/2 कर देंगे माइनस क्या बोलिए, और इसको dx भी कर दीजिए अलग, माइनस x पे पावर हाफ कर दीजिए dx बोलिए। जब बेस सम रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है, तो x पे पावर 2 + 1/2 dx और इसका x पे पावर हाफ, साथ साथ इंटीग्रेशन कर देंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m + n। अब बोलिए तो दोस्तों, तो 3 कांस्टेंट बाहर है, ये क्या हो गया बोलिए, तो क्या हो गया
4 + 1 5/2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, 2 दूनी 4 1 5 और dx। अब प्लस माइनस क्या बोलिए x पे पावर हाफ dx। बोलिए अब ये सब आपको पूरा एग्जाम्पल दिए हैं, इस फार्मूला पे जा करके सॉल्व होता है x पे पावर n+1/n+1 + c। पहला तो इसी पे एग्जाम्पल है बेसिक। तो 3x पे पावर क्या हो गया 5/2 + 1 बाय 5/2 + 1 माइनस x पे पावर हाफ +1 बाय बोलिए हाफ +1 प्लस क्या बोलिए c। तो बोलिए 3x पे पावर क्या हो गया, बोलिए डायरेक्ट बोलिए 2 एलसीएम लेंगे 5 + 2 बाय नीचे भी 2 एलसीएम 5 + 2 माइनस x पे पावर 2 एलसीएम 1 + 2 बाय 2 एलसीएम 1 प्लस क्या 2 प्लस 1 सी देंगे। चलिए तो 3x पे पावर क्या होगा 7/2 बाय 7/2 माइनस x पे पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। अब इसको उल्टा दीजिए, 3 तो उल्टेगा तो 2/7 x पे पावर 7/2 माइनस 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस क्या c। तो बोलिए क्या हो गया, ये हो गया 6/7 x पे पावर 7/2 माइनस 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस क्या c। ये आपको इस प्रकार क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको अपने से बनाइए, बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए 6 नंबर जैसा या 5 नंबर जैसा यदि 10 क्वेश्चन भी रहेगा तो हम इसको तोड़ करके क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर क्या किए, गुना किए, फिर बेस सम था पावर ऐड कर दिए, फिर x पे पावर n जैसा बना कि इस फार्मूला पर ले जा करके तोड़ दिए। n के जगह क्या था 5/2। ऐसा एग्जाम्पल सिंगल करके इस फार्मूला दिए थे बहुत सारा। तो चलिए आप इसको लिखिए, आप इसको अपने से बना लीजिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर आपको 7 दिया जाएगा। एग्जाम्पल 7 देखिए, जैसे देखिए दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इस पे एग्जाम्पल 7 में x² - 2 का क्या होल स्क्वायर, ऐसा भी रहेगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा सॉल्व करने वक्त, बोलिए x² - 2 का होल स्क्वायर है। इसको पहले a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a - b के होल स्क्वायर पे a² + b² - 2ab। ठीक है, तो बोलिए एक जगह x² है, b की जगह क्या है 2 है, तो x² का होल स्क्वायर a² + b² -2। एक जगह x², b की जगह क्या है 2 और टोटल में क्या dx। बोलिए क्या हो गया x पे पावर 4 + 4 माइनस 4x², टोटल में क्या बोलिए dx। तो बोलिए दोस्तों x पे पावर 5/5, 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x माइनस 4x पे पावर 3/3 प्लस c। आपको बताए थे कि 4 जब रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट x प्लस c dx का x हो जाएगा, इसीलिए 4 का इंटीग्रेशन 4x + c। डिफ्रेंशिएशन भले 4 का 0 होता है, इंटीग्रेशन 4x + c होगा, 4x होता है। चलिए 8 नंबर एग्जांपल देखिए। 8 नंबर में जैसे मान लीजिए x पे पावर 3 + x 2x² + 1 रहेगा, बाय x पे पावर 6 से डिवाइड कर दे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हम बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। तो आपको x पे पावर 3 है + 2x² है + 1 है बाय x पे पावर 6 है, टोटल में dx है। सबको सेपरेट डिवाइड कर देंगे, x पे पावर 3 को x पे पावर 6 से + 2x² को x पे पावर 6 से + 1 बाय x पे पावर किससे 6 से, पूरे में क्या होगा बोलिए dx। तो ये 2 पावर कट गया, यहाँ 3 पावर कटेगा, तो 1 बाय क्या बचा x पे पावर 3 dx + 2 कांस्टेंट 1 बाय x पे पावर क्या 4 dx प्लस 1 बाय x पे पावर 6 और dx। तो ये 1 बाय करके है, तो इसको बोले तो ऊपर कर देंगे तो x पे पावर -3 dx + 2 x पे पावर -4 dx प्लस x पे पावर -6, पावर ऊपर कर देंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n + 1 बाय n + 1 प्लस c, इसी पे तोड़ देंगे तो x पे पावर -3 + 1 बाय -3 + 1 फिर प्लस 2 x पे पावर -4 + 1 बाय -4 + 1 प्लस x पे पावर क्या बोलिए -6 + 1 बाय -6 + 1, एक कांस्टेंट दे देंगे। तो क्या हो गया x पे पावर -2 बाय -2 प्लस 2 x पे पावर -3 बाय -3
प्लस एक्स पे पावर -5/-5 प्लस सी। अब इसको अच्छा सा आप लिख सकते हैं -1/2, ऊपर से नीचे आएगा तो पावर 1/x² हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा 2/3, ऊपर से नीचे आएगा तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5, ऊपर आएगा तो पावर नीचे से ऊपर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग दे दिए, भाग देने के बाद जो कट के बचा उसको नीचे से ऊपर कर दिए। ऐसा बेसिक में आप पढ़े। यदि ऐसा क्वेश्चन 10 भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे हम चलिए एक और दे देते हैं इस पर। चलिए आप इसको लिखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख लीजिएगा और अपने से बनाइए। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उसके लिए है कि आप सॉल्यूशन देख के लिख सकते हैं। और ऐसा बुक में जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप डिवाइड सिस्टम में सब आप बना सकते हैं। तो चलिए 9 नंबर एग्जांपल देखिए, एक और देते हैं। जैसे 3x पे पावर 4 हो, -5x² हो, +2 हो, x² dx हो। ठीक है, या मान लीजिए ऐसा रहे x से रहे, अलग अलग भाग दे देंगे। 3x पे पावर 4 को किससे, x से, -5x² बाय क्या x, +2 बाय क्या x, और टोटल में क्या dx। अब जो कैंसिल होगा तो कैंसिल कीजिए। 3x3 -5x +2 × 1 बाय क्या x, टोटल में क्या dx। बोलिए तो अब क्या 3x पे पावर क्या लिखेंगे 4/4, -5 यहाँ 1 है तो यहाँ 2/2 और 2 और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x + c। आप देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x + c। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल नंबर 10। अब तो ऐसा आपसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए x² + 3x - 1 रहे, बाय में क्या रहे √x। मान लीजिए कि √x से डिवाइड कर दे, फिर भी उसी प्रकार आप बनाइए, अलग अलग कीजिए। x² को किससे भाग देंगे √x से, प्लस 3x को भी किससे भाग देंगे √x से, +1 को किससे भाग देंगे √x से, टोटल में क्या dx। बोलिए दोस्तों इसको क्या लिखेंगे x² x पे पावर क्या हाफ। चलिए प्लस बोलिए 3x पे पावर 1, नीचे x पे पावर हाफ, +1/x पे पावर क्या हाफ, पूरे में क्या dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, x पे पावर हाफ को ऊपर भेजना पड़ेगा। अब x पे पावर हाफ जो है आप उसको क्या कीजिए ऊपर भेजिए। तो बोलिए क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर भेजिए x², ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा x पे पावर -½ फिर बोलिए +3 x पे पावर 1, ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर क्या होगा -½ फिर बोलिए ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर क्या होगा -½ पावर नीचे से ऊपर कर देंगे। अब देखिए अब इस फार्मूला पर आप तोड़िए a⁴m a⁴m प्लस क्या होता है n, बेस m तो पावर जुटता है तो x पे पावर 2 -1/2 ठीक, +3 x पे पावर 1 -1/2 प्लस x पे पावर -½ पहले x पे पावर n जैसा बना लेंगे। बोलिए x पे पावर क्या होगा, बोलिए 2 LCM 4 - 1 +3 x पे पावर, एक में आधा घटेगा तो ऐसे भी आधा बचेगा, प्लस x पे पावर -½ टोटल में क्या dx। तो बोलिए x पे पावर क्या हो गया 3/2 प्लस 3 x पे पावर हाफ प्लस x पे पावर -½ टोटल में क्या dx। अब इसी फार्मूला पर आप सेट कर दीजिए x पे पावर n dx पे, x पे पावर n + 1/n+1 प्लस क्या c। बोलिए n के जगह ये सब है तो x पे पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस 3 बाहर x पे पावर ½ + 1/½ + 1 प्लस x पे पावर -1/2 + 1 बाय क्या -1/2 + 1 प्लस क्या c। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, x पे पावर डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, क्या होगा 5/2 और बाय नीचे क्या 5/2 प्लस 3 x पे पावर क्या होगा 3/2/3/2 प्लस x पे पावर, एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा ½ प्लस c। ऊपर उल्टेगा तो पावर ये उलट जाएगा, उल्टेगा तो क्या होगा 2/5 हो जाएगा, x पे पावर 5/2 प्लस 3
ये उल्टेगा तो क्या होएगा बोलिए, 3 दूनी 6, 6/, क्या बोलिए 3, ये उल्टेगा तो 3 दूनी 6, 6/3, एक्स पे पावर 3/2 प्लस उल्टेगा तो 2, इसके बाद एक्स पे पावर हाफ प्लस क्या होगा c। ये आंसर नहीं देगा तो क्या देगा, 2/5 एक्स पे पावर 5/2 प्लस ये कट जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस 2 इंटू, इसको रूट एक्स लिख देगा, है ना, हाफ को रूट एक्स लिख देगा प्लस c। यही आंसर। देखिए इसको क्या किए है, ये तो सेम उसी प्रकार था, रूट एक्स से सब में क्या किए डिवाइड, रूट एक्स को पावर क्या लिख दिए हाफ, नीचे से ऊपर ले गए पावर प्लस से क्या हो गया माइनस, बेस सेम था पावर जोड़ दिए और एक्स पे पावर n जैसा बना के इस फार्मूला पे इंटीग्रेशन किए हैं, इसको इंटीग्रेशन कर दिए। ये आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको लिखिए और एग्जाम्पल कुछ दिया जा रहा है। तब इस पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप समझिए, सब क्वेश्चन आप इस बुक में जितना भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा 10 क्वेश्चन क्यों ना दे दे, अब समझिए आपसे सब बन जाना चाहिए इस पैटर्न का क्वेश्चन, जो भी अलजेब्राइक बेसिक रहेगा। हम एक एग्जांपल दिए, आप इस पर आने वाला सब क्वेश्चन को तोड़ने में आप एबल रहिए। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं लिख करके, आपको बना लेना है। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 10 होगा। चलिए x³ प्लस x प्लस -5 बाय रूट एक्स। चलिए आप बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, जैसे मान लीजिए रूट एक्स -1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, इसको क्या कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a² प्लस b² माइनस 2ab। तो बोलिए क्या हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर a² प्लस b² 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2, एक जगह रूट एक्स, b की जगह क्या 1 बाय रूट एक्स, टोटल में क्या बोलिए dx। ये कैंसिल ये कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस 1 बाय एक्स, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x होगा -2, टोटल में क्या बोलिए dx। अच्छा बोलिए तो दोस्तों, x का इंटीग्रेशन x² 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। अब ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा समझना है आपको कि हम सब बना देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, और शायद यहाँ भी माइनस ही है, ठीक है, बाय क्या है x माइनस 1। आपके बुक का ही ये क्वेश्चन है, हम बता भी देते हैं कि बुक से कहाँ से है, ताकि आप हमसे पूछिए नहीं, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बुक में देखे थे तो उस लेवल का भी एग्जांपल दिया जा रहा है। पहला एक्सरसाइज 19.1 में जो आपको बनाना है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 19 का है, आपके बुक में 19.1 में 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व x³ माइनस x² है प्लस x माइनस 1 है बाय x माइनस 1 है dx है। देखिए दोस्तों x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा प्लस फिर x माइनस 1 बचेगा बाय x माइनस 1 dx। दोनों में भाग दे दीजिए x², x माइनस 1 में इससे भी भाग दे दीजिए अब प्लस x माइनस 1 में इससे भी भाग दे दीजिए, टोटल में क्या बोलिए dx। ये कैंसिल क्या बचा x² प्लस 1, टोटल में क्या बोलिए dx। इसका x पे पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अलजेब्राइक में घुमा फिरा भी दिया है, जिसको सेपरेट भी थोड़ा सोच के करना है, ठीक है। तो आप 19.1 को खदेड़ते जाइए, बनाते जाइए। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, अपने से बनाइए। हम और कुछ क्वेश्चन आपके बुक से दे देते हैं जो आपसे नहीं बनता है, जो आपसे नहीं बनता, जो आपसे बनने में थोड़ा भी ट्रबल आएगा, उसको सॉल्यूशन किया जा रहा है।
आपका HW है एक्सरसाइज 19.1 KC और NCERT 7.1, ठीक है, वॉल्यूम 2 पार्ट 2, ठीक है, पहला एक्सरसाइज। उसमें और कुछ बताना है, हम बता रहे हैं आपको, सब बता देते हैं। फिलहाल आप बना सकते हैं, जो बनता है उसको बनाइए, जो नहीं बनता है मेरे द्वारा एग्जांपल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 19.1 में तो सब क्वेश्चन तो इधर बन ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है एक आपको दिक्कत करेगा 7 नंबर, है ना, केसी से नाम का क्वेश्चन है। x-3 का क्या है, होल स्क्वायर है, बाय रूट x है, ठीक है, dx है। चलिए इसको पहले a-b के होल स्क्वायर पे तोड़िए। a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाय रूट x। इसको दोस्तों a-b होल स्क्वायर तोड़े हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बाय रूट x। बोलिए ऐसा क्वेश्चन तो बताए भी, तो आप इसको क्या कीजिए, x स्क्वायर में किससे भाग देंगे, x पे पावर हाफ से, रूट x को हाफ लिख दिए, माइनस 6x में भी हाफ से भाग देंगे, प्लस 9 में भी किससे भाग देंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्योंकि रूट x को हाफ लिख देंगे, हाफ से सबसे डिवाइड हो गया। अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, x स्क्वायर x पे पावर माइनस हाफ माइनस 6x x पे पावर माइनस हाफ प्लस 9 x पे पावर माइनस हाफ, टोटल में dx। अब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, बेस m पावर जुटता है, तो x स्क्वायर माइनस हाफ बेस m a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 6 x पे पावर 1 माइनस हाफ प्लस 9 x पे पावर माइनस हाफ, टोटल में dx। बोलिए टोटल में क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो बोलिए x पे पावर क्या हो गया 4 3/2 माइनस 6 x पे पावर हाफ प्लस 9 x पे पावर माइनस हाफ, टोटल में क्या dx। चलिए अब इसको वही वाला फार्मूला तोड़ दीजिए, इस फार्मूला पे x पे पावर n पे जाके इंटीग्रेशन कर दीजिए, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c पे। तो बोलिए क्या हो गया, x पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय क्या, बोलिए 3/2 प्लस 1, ठीक। उसके बाद बोलिए माइनस 6 बाहर x पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, फिर बोलिए प्लस 9 x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, x पे पावर क्या हो जाएगा 5/2 बाय नीचे क्या 5/2 माइनस 6 x पे पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस 9 x पे पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी। इसको उल्टा दीजिए 2/5 x पे पावर 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 इंटू 2 12/3 x पे पावर 3/2 प्लस 18 x पे पावर हाफ प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2/5 x पे पावर 5/2 माइनस 4x पे पावर 3/2 प्लस 18x पे पावर हाफ प्लस सी, यही आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये तो आप जानते हैं कि आप इतना सॉल्व कर देते। इसको ऐसे क्या है 2/5 x पे पावर स्क्वायर और x पे पावर हाफ, देखिए तो फिर बेस सम पावर एड होके क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 12 से हम लेंगे 4 + 1 5/2, इसको अलग अलग कर दिए। यहाँ भी क्या कर देते हैं 4x पे पावर 1 और x पे पावर 1/2, बेस सम पावर एड होके 3/2 हो जाएगा प्लस 18 x पे पावर हाफ प्लस क्या सी। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 2/5 और x पे पावर हाफ कॉमन लेते हैं, तो बोलिए क्या बचा x²। लेकिन दोस्तों इसमें तो पावर हाफ है, ठीक है, लेकिन क्या 2/5 है,
नहीं है तो उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। -5/2 जो पहले से है क्या है इंटू 4 और x, अब प्लस क्या बोलिए, यहाँ भी उल्टा कर दीजिए 5/2 इंटू क्या बोलिए 18। उसके बाद बोलिए और कॉमन ले लिए हैं, हाफ तो कॉमन ले लिए हैं प्लस c। देखिए क्या किए, आप ध्यान से देखिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए 2/5 है ना, इसमें 2/5 x पे पावर हाफ कॉमन लिए हैं, 2/5 x पे पावर हाफ, तो यहाँ x² हो गया गुना करेंगे तो। लेकिन इसमें जो है 2/5 नहीं था, तो हम लोग 2/5 लिए ना कॉमन, तो उल्टा गुना कर दिए हैं 5/2। क्यों? क्योंकि आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 कैंसिल और 2 कैंसिल, डिवाइडेड है, ठीक है, बचेगा 18x पे पावर हाफ। ठीक है, यही सब दिमाग लगा दिया है। अब बस अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है जो बच रहा है अपने आंसर आ जाएगा दौड़ते हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/5, इसको हम लिख देंगे क्या √x, ये हो गया x² माइनस क्या 5x प्लस बोलिए 5 इंटू ये क्या होगा 9, अब प्लस क्या c। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया 2/5 √x और x² माइनस 5x, अब प्लस क्या 45 प्लस क्या c। ठीक है दोस्तों, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम आपको सॉल्व कर देते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, यही आंसर आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ देखिए दोस्तों 10 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ कटेगा 2 दूनी 4, तो 5 दूनी क्या होगा बोलिए 10। ठीक है, यहाँ 10 होगा। तो ठीक है, आप इसको अपने से बना लीजिए। आप देख लिए सॉल्यूशन, बस यहाँ तक तो सही कर देते, बस यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। अब देखिए और एग्जांपल दे दिया जा रहा है, इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो आपको ट्रबल कर सकता है। आपको बुक बनाना है 19.1, आप खींचते जाइए। तो एक क्वेश्चन और इसमें जो है जो आपको दिक्कत कर सकता है, अलजेब्राइक, आप उसको भी तोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यही 19.1 का। तो क्वेश्चन का नाम है x³ + 1 है, फिर इंटू है x-2 अपॉन x² माइनस x-2, x² माइनस x-2 टोटल में dx। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। a³ + b³ पे तोड़ देंगे और x-2 है dx। नीचे आप फैक्टराइजेशन कीजिए, गुणनखंड x² माइनस 2x प्लस x-2, जोड़ने घटाने के बाद -x, गुना करने के बाद -2x²। चलिए बोलिए दोस्तों a³ + b³ का फार्मूला, a³ + b³, a³ + b³ है a² माइनस ab + b²। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्या हो गया x + 1, फिर बोलिए x² माइनस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x-2 बाय बोलिए x² माइनस, इसमें x कॉमन लीजिए, x-2 प्लस 1 x-2 और इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 और x² माइनस x + 1 इंटू x-2 अपॉन में क्या हो गया, ये दोनों सेम, तो x-2 इंटू x + 1। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक में यदि आपका कमांड है, लिमिट भी पढ़ाए थे, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। तो x² माइनस x + 1, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। x² का इंटीग्रेशन x पे पावर 3/3, x² का x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x + c। ठीक है दोस्तों, तब ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का जो है, तो आप इसको आसानी से क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सब छोटा छोटा एग्जांपल है, ठीक है,
चलिए, एक और आपका बुक का 13 नंबर जो है बहुत आसान है, सब तो बताने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² है dx। चलिए तो बताइए दोस्तों, गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² dx। ये तो बताया गया था गुना करके बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx तो क्या हो गया, x पे पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, ये सब तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो और हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जांपल देते हैं तो आपको अब 25 तक आसानी से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब एग्जांपल जो मेरा वाला है स्टार्ट कर दीजिए। कितना नंबर तक एग्जांपल दिए थे? देखिए 11 नंबर दे देते हैं, 10 एग्जांपल शायद दिए थे, 10-11। चलिए फिर कुछ बुक का बताए। जैसे मान लीजिए 2 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स रहे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए? 2 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 को किससे डिवाइड कर देंगे? साइन स्क्वायर एक्स से, माइनस साइन एक्स बाई क्या बोलिए? कॉस स्क्वायर एक्स, टोटल में क्या बोलिए? dx। तो बोलिए दोस्तों, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos एक्स इंटू साइन एक्स बाई क्या? cos एक्स, टोटल में क्या? dx। 2 कांस्टेंट बाहर, 1/sin स्क्वायर को क्या लिख देंगे? cosec स्क्वायर एक्स माइनस, और 1/cos को क्या बोलिए? sec एक्स, sin/cos को tan एक्स, और टोटल में क्या बोलिए? dx। दोस्तों ये 2 इसी के साथ है, ठीक है, यहीं रहने दीजिए, एक ही बार इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए तो 2 बाहर, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स माइनस sec एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन sec एक्स प्लस सी, तो क्या हो गया? -2 cot एक्स माइनस sec एक्स प्लस सी। यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में रह सकता है 1 माइनस cos एक्स ही लिख दे बाय साइन स्क्वायर एक्स कर दे, ठीक है, तो ये भी वही क्वेश्चन हुआ। तो आप इसको क्या कीजिए बोलिए? 1/sin स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक में cos स्क्वायर से डिवाइड है ना, तो यहाँ cos स्क्वायर नहीं होगा, गलत लिखा गया है, cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड था, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? sec स्क्वायर, ठीक है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल tan एक्स, यहाँ माइनस नहीं होगा और यहाँ क्या होगा? tan एक्स, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक। चलिए तो यहाँ बोलिए तो माइनस cos एक्स बाई क्या बोलिए? साइन स्क्वायर एक्स, पूरे में क्या? dx। तो दोस्तों देखिए, तो इसको क्या लिख देंगे? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin cosec और cos/sin cot, ठीक है दोस्तों, cot x, और टोटल में क्या बोलिए? dx। बोलिए माइनस cot x और माइनस माइनस क्या? प्लस cosec x प्लस सी, या पहले cosec एक्स को ही देगा प्लस वालों को, तब माइनस वालों को प्लस सी। चलिए तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन यदि आपके बुक में ट्रिग्नोमेट्रिकल का छोटा बेसिक रहे तो आप उसको क्या कीजिए? आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आप तोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो और कुछ एग्जांपल आपको देते हैं जो आपका बेसिक ही है। ये सब बेसिक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। देखिए एग्जांपल नंबर, चलिए 14। जैसे मानिए sec एक्स रहे, यहाँ 3 sec एक्स रहे और प्लस क्या रहे? tan एक्स रहे। इसको हम कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, गुना कर दीजिए। 3 sec एक्स इंटू sec एक्स, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स इंटू क्या बोलिए? tan एक्स। तो बोलिए दोस्तों 3 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स और sec एक्स इंटू tan एक्स का sec एक्स प्लस सी। चलिए इसी प्रकार यदि 15 नंबर एग्जाम्पल रहेगा
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ज़रूर आप बना दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर एग्जाम्पल यदि ऐसा रहे 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ नहीं है। 2 cos का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5 cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c, तो इसे आप घस दीजिएगा। तो एक और देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, कुछ बुक का भी 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 16, ये आपके बुक में भी है और बुक में आपको है 33 के फर्स्ट में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा लिखा है 5 cos x माइनस 5 4 sin x प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स, टोटल में क्या dx। अब दोस्तों इसको क्या कर देंगे बोलिए, सॉल्व कीजिए। 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1/cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स, टोटल में dx। तो 5 cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस 4 माइनस प्लस sin का cos sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस क्या c, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, तो थोड़ा सा आप तोड़ ताड़ कीजिएगा तो ज़रूर आपसे दोस्तों बन जाएगा आसानी से, ठीक है। एक और देखिए आपके बुक का 36 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में जो इस तरह से लिखा है e पे पावर x है sin x है, e पे पावर x है sin x है प्लस cot x है, फिर है x sin x है प्लस x sin x है, बाय में sin x है, बाय में sin x है और क्या है dx। तो बोलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बोलिए डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, भाग दे दीजिए। e पे पावर sin x सब में किससे भाग दीजिए, sin x से, प्लस cot x है इसमें भी किससे भाग दीजिए, sin x से, प्लस x sin x इसमें भी किससे भाग दीजिए, sin x से, टोटल में बोलिए दोस्तों dx। sin कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, बचा e पे पावर x प्लस और 1/sin को क्या लिख देंगे, कोसेक लिख देंगे इंटू कॉट लिख देंगे प्लस x हो गया, टोटल में क्या dx। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक x, अब प्लस x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप इसको बना लीजिए आसानी से। तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे, पहले आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन सिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आपको बताया जाएगा, ठीक है, बहुत डिटेल से। पहले आज 1-2 को बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला। जैसे दोस्तों 2 एप्लीकेशन आज बताते हैं। जैसे बोलिए पहला फार्मूला पढ़े साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही पढ़े हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन देखिए, इट्स एप्लीकेशन अब सब फार्मूला का एप्लीकेशन होगा। जैसे दोस्तों साइन एक्स डी एक्स है, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 डी एक्स। देखिए साइन पे यदि एक्स डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ डी सी सेट रहता है डिफरेंशिएशन। जैसे आप साइन को ढकिए
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साइन को ढकिए, एक्स बचा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। जब यहाँ सेट रहता है तब ये किसके लिए वैलिड होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स को साइन 1 एक्स लिख देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस 1 एक्स। लास्ट में वही एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 1 एक्स है तो यहाँ 1 एक्स लिख देंगे और एक्स का जो भी कोफिशिएंट देगा उसी से यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड, प्लस क्या सी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पर हम एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए साइन हो 4ax प्लस बी है और यहाँ क्या है, dx है, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व गिवन मेथड 1 से तो क्या दिया हुआ है बोलिए, साइन 4ax प्लस बी है dx। डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे माइनस कॉस 4ax प्लस बी। लास्ट में क्या कर देंगे, x खोजेंगे, x यहाँ 4a है, x के कोफिशिएंट से, उधर नहीं देखेंगे, x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। वही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं देगा तो माइनस 1/4a कॉस 4ax प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए आप एक बार और रिकॉल कर देते हैं मेरे दोस्तों। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला स्टार्ट हुआ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताया गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है इसका एप्लीकेशन। साइन एक्स को हम साइन एक्स यानी कुछ तो dx से पहले 1 छिपा हुआ है, 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो साइन को ढकिए, साइन पे x डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ dx और x के बीच यहाँ 1 dc सेट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तब ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी के लिए वैलिड होता है, जो डिपेंड करता है साइन पे, जो डिपेंड कर रहा था। या हम दूसरे भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि साइन 1x इसको लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन को हम चेंज कर देंगे माइनस कॉस में और यहाँ 1x लिख दिए और x में खोजेंगे कि x का गुणन क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 1 था तो उसी से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार एग्जांपल दिया गया है कि साइन 4ax प्लस बी dx है, तो गिवन मेथड 1 से बना रहे हैं, तो साइन 4ax प्लस बी है dx है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस डिपेंड कर रहा था 4ax प्लस बी, और लास्ट में इसमें पूरा उसके डिपेंडेंट एंगल में खोजेंगे कि x वेरिएबल, तो वेरिएबल x मिला, तो x का कोफिशिएंट क्या था 4a, तो उसी से नीचे क्या कर दिए, 4a से डिवाइड कर दिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि x के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, x के कोफिशिएंट से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यानी कि हर में भाग दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, ठीक है। x के ऑप्शन से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। आप जो है ना इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जो डिपेंडेंट टर्म है वो लिख देंगे और यहाँ ये तो कांस्टेंट है, x जो मिलेगा, x के जगह यहाँ x का गुणक 4a था, 4a से यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक है, और आंसर हो गया, ठीक है। तब आप बोलिएगा कि सर 4a से क्यों डिवाइड किए, ये आपको मेरा मेथड है, जो आसान मेथड है बेसिक का वही बताया गया, x के कोफिशिएंट से भाग देंगे। अब आप बोलिए कि ये 4a जो है ये कैसे समझेंगे, 4a क्यों डिवाइड कर दिया गया, क्या कारण है, आप उसका रीज़न बताइए। आप तो अपने मन से 4a से डिवाइड किए, लेकिन क्यों किए, कहाँ से 4a ला के डिवाइड किए, कारण बताइए। तो हम आपको कारण दो कारण बता देते हैं, यदि वो कारण समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा क्या करना है, सबसे बेस्ट मेथड है उस, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसके कोफिशिएंट से सीधे डिवाइड मार देंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखिए, हम इसको 2 मेथड से बताते हैं क्यों डिवाइड किए। आप ये सब लिख लीजिए, ये बात दिमाग में याद रखिएगा, एप्लीकेशन पूरे जम के बताया जाएगा। चलिए मेथड 2, जैसे दोस्तों साइन क्या था 4ax प्लस बी था, ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए। अब लेट कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया जाएगा, जो डिपेंड कर रहा है ना 4x प्लस बी, उसको t मान लीजिए, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, 4a कांस्टेंट बाहर x का 1, अब b कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0 विथ रिस्पेक्ट x, इसका dt हो गया, ठीक है, ये dt हो गया, ये x है ना, t है तो वह t के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dt, ठीक है, तो 1 dt। यहाँ पैरामीटर जो आपको बताए थे, यहाँ क्या हो गया 4a dx डिफ्रेंसिएशन 1 dt। अब इसको डिवाइड कर देंगे, dx इक्वल टू 1/4a dt, ठीक है दोस्तों। अब इसको ले जा करके किस में पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे a में, a वाला इक्वेशन में पुट कीजिए। तो साइन, अब पूरे को क्या माने हैं बोलिए t, इसको क्या कर दिए t, और dx का मान बोलिए, dx का मान 1/4a इंटू dt। अच्छा 1/4a कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से क्या हो गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका, साइन टी डी टी। अब आप बोलिए वेरिएबल क्या हो गया, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो 1/4a बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस 1/4a कॉस क्या बोलिए टी प्लस सी। अब पुट कर दीजिए टी का मान, पुट टी इक्वल टू क्या माने थे बोलिए, तो 4ax प्लस बी, बाय कहाँ से बोलिए 1 से, तो बोलिए क्या हो गया माइनस 1/4a कॉस 4ax प्लस बी प्लस सी, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपको आगे पढ़ना है, बस कुछ नहीं किए हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो डिपेंड कर रहा था ना 4x प्लस बी, उसको t मान लीजिए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 4a कांस्टेंट, dx बाई dx1 कांस्टेंट भी 0, इधर t दो वेरिएबल है, एक x का दूसरा t का वेरिएबल हो गया, एक दो वेरिएबल x और t, तो इसका हो गया 1 dt बाई dt1, तो इसको t के रिस्पेक्ट में, तो 4a dx dt, ये तो आप dx बराबर 1/4 dt निकालेंगे, इसको इसमें पुट कर दिए, तो साइन, अब पूरे को t माने हैं तो यहाँ t लिख दिए, और dx का मान क्या हो गया 1/4a dt, तो 1/4a dt पुट कर दिए, 1/4a कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया। अब यहाँ t वेरिएबल हो गया, d के साथ t आ गया ना, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, t डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, दो तरह का इसमें वेरिएबल हो गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे पढ़ना था, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको किससे डिवाइड कर देते हैं बोलिए, cos 4ax प्लस बी को उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे 4a प्लस सी से। अब आपको ये समझाने के लिए ऐसा बताया गया, आगे पढ़ना है। इसका मेथड 3 भी है, तो हम अगला दिन मेथड 3 भी बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए, और हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो आपको डायरेक्ट बोल देना है माइनस कॉस 3x बाई क्या 3 प्लस क्या c, सीधे उसके x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड। कोई पूछेगा बताइए साइन 1 माइनस 5x का इंटीग्रेशन, तो क्या बोल देना है माइनस कॉस 1 माइनस 5x लिख देंगे। अब बोलिए उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x का कोफिशिएंट -5 था प्लस c, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 था, तो क्या हो गया बोलिए कॉस 1 माइनस 5x बाय 5 प्लस c। ठीक है, चलिए और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल, साइन 9x dx, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 9x बाय 9 प्लस c। और हम एप्लीकेशन बताएंगे, जैसे मान लीजिए e पे पावर 4x प्लस 3 रहेगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन आप e पे पावर क्या लिख दीजिएगा 4x प्लस 3 बाय, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, उसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर, चलिए इस पे भी एक एग्जांपल दे देता स्टार के रूप में, e पे पावर 3x dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन e पे पावर 3x बाय क्या लिख देंगे 3 प्लस c। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। आज आप यहाँ तक ही जितना आपको पढ़ाया गया, पहले सब फार्मूला इंटीग्रेशन का याद कर लेना है, ठीक है। और हम HW आपको दे देते हैं एक्सरसाइज 19.1 KC सिन्हा से, ठीक है, KC से, ठीक है। आपसे जहाँ तक बने, पूरा HW है, एक्सरसाइज 19.1 ऑल है, जहाँ तक आपसे सॉल्व होगा आप सॉल्व कीजिएगा, और NCERT भी 7.1 जहाँ तक सॉल्व होगा, जो आपको लगेगा कि हमसे जो बनेगा वही बनाना है,
केसी से ना तो आपसे बन जाना चाहिए 30 क्वेश्चन, लगभग 30-35, और ऐसा वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इस पर एग्जाम्पल और दिया जाएगा अगला क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐसा क्वेश्चन भी बना दीजिएगा आसानी से, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ऐसा प्रोसेस का क्वेश्चन मिलेगा तो, ठीक है। तो 19.1 जहाँ तक आपसे सॉल्व होगा पहले आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजिए, आपका SW देख लेंगे, ठीक है। उसके अनुसार और एग्जाम्पल को दिया जाएगा, तो अगला दिन और एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।